मैं प्रिया खरे। मैं फ़र्स्ट टाइम अपना यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैं रोज़ाना आपसे मिलूँगी और कई सारी जानकारियाँ आपको दूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, क्योंकि इस चुनाव में जीत किसकी होगी, कौन हारेगा, इस पर बहुत कुछ चीज़ डिपेंड कर रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि किसे कितनी सीट मिली है। कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस को 224 विधानसभा सीट में से 136 विधानसभा सीट मिल गई है, जबकि बीजेपी को मात्र 65 सीटें मिली है। और जो जेडीएस है, वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसे मात्र 19 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस अपने दम पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और अब सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। ये जीत पर बहुत कुछ दाव भी खेले गए थे, इन सब के बारे में मैं बात करूंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि इस जीत से कितना नुकसान हुआ है किस पार्टी को और कितना फ़ायदा हुआ है किस पार्टी को। तो सबसे बड़ा चीज़ कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एक बार कांग्रेस जो जीत इस बार दर्ज की है वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है। पिछले 35 सालों से यही इतिहास दोहराया जा रहा है कि एक पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे दोबारा चुनाव में जीत हासिल नहीं होती है, और यही इतिहास फिर एक बार दोहराया गया है। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी जो अपने अपने दाव खेल रहे थे, उस दाव में कितने सक्सेस हुए हैं। अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी कहीं ना कहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि दक्षिण भारत में घुसने का उसका एकमात्र जरिया था, लेकिन फिलहाल वो फ्लॉप हो चुकी है। यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस ने तो जीत हासिल कर ली है। अब कांग्रेस एक तरह से कह सकते हैं कि कम बैक कर रही है। कई सारे अभी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस को इस जीत के बाद एक नई उम्मीद जग गई है। तो मैनिफेस्टो की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस ने कहा था कि अगर जीत होती है, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करती है, तो बेरोजगार जो युवक है उन्हें 3,000 रुपये मासिक दिया जाएगा और जो घर की वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो मैं ये कहना मान सकते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं जनता के लिए जो ये लुभावना चीज़ था जो मैनिफेस्टो में लाया गया था, उस वजह से जनता जो है कांग्रेस को चुनी है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी एक संप्रदाय पर उस बार बार आरोप लगता है कि मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ हर समय आगे रही है। तो ये चीज़ उसने भी दावा किया था कि जो 4% आरक्षण मुस्लिम संप्रदाय को दिया जाता है वो कहीं ना कहीं लिंगायत और वोका लिंगा में बांट दिया जाएगा अगर बीजेपी जीत हासिल करती है तो। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर प्रचंड जो है दौरा कर रही थी, इलेक्शन में चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। इसके पीछे कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है सक्सेस रही, क्योंकि जिस एरिया से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, वहाँ की जनता जो है जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई है। अब ये सच है कि झूठ है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का एक हुजूम उमड़ रहा था, ये कहना भी पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि लोगों ने सपोर्ट तो किया। और कर्नाटक वो जगह है जहां पर राहुल गांधी काफ़ी दिनों तक रुक गए, तो ये एक वजह माना जा सकता है। दूसरी वजह ये रही कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम संप्रदाय को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही, इसलिए ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत हासिल कर ली है। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि कई सारी विधानसभा चुनाव अभी होने बाकी है 2024 से पहले, और 2024 में लोकसभा चुनाव है। और इस बार जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली है, एक बार नई उम्मीद जग चुकी है कि इस अगले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस फिर से एक बार जीत हासिल करेगी। और अगर हम बीजेपी की बात कर लें
तो बीजेपी जिस तरह से हार का सामना की है, अगर एक बार फिर से जिस जिस जगह पे चुनाव होने हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, अगर इसी तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब चलिए मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस तो जीत हासिल कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री के रेस में दो चेहरे सामने आ रहे हैं, एक है सिद्धार्थ मैया के, दूसरे डीके शिव कुमार के। अगर सिद्धार्थ मैया की बात करें तो वहाँ काफ़ी उनका वर्चस्व रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। लेकिन अगर हम डीके शिव कुमार की बात करें तो उनकी भी फैन फॉलोइंग काफ़ी है। अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है तो कांग्रेस का एक धड़ा जो है कांग्रेस से नाराज हो जाएगा, और अगर सिद्धार्थ मैया को बनाया जाए तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो नाराज होंगे। तो अभी सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पर यही खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। खैर वो तो हमें समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका ऐलान तो जरूर करेगी, क्योंकि वहाँ सरकार बनानी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में कांग्रेस जो जीत हासिल की है और बीजेपी को जो हार मिली है, तो बीजेपी इससे कितना सबक लेती है, आगे के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या निर्णय लिया जाता है, और जिस तरह से कांग्रेस जीत हासिल की है, इस जीत को वो दूसरे विधानसभा चुनाव में किस तरह से भुनाती है, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि सच में इस बार क्या राहुल गांधी कमाल दिखा पाएंगे, लोकसभा चुनाव में जनता को अपनी ओर खींच पाएंगे, क्या वो सच में प्रधानमंत्री की रेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसी कई सारी मैं जानकारियाँ दूंगी, तो फिलहाल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।